इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रही। नवरात्रों के अंदर मंडी बंद हो जाती है, मंडी में बिकता ही नहीं सामान, तो खुद ही बंद हो जाएंगी। उसमें इन्हें बंद करने की क्या जरूरत आ रही है? तो ऐसा क्यों कि नवरात्रों में नहीं खाएंगे आप या मंगल को ही नहीं खाएंगे? आपको खाना ही नहीं चाहिए। आप क्यों खाना चाहते हैं? रवि नेगी जी से स्पेशली मेरी उनसे वो रहेगी कि उनको जो है खुद ही नहीं खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए, किसी भी दिन ना खाएं। 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और नवरात्र के दूसरे ही दिन 31 मार्च को ईद है। आप कहेंगे परेशानी क्या है? दोनों समुदाय अपना अपना त्योहार अपने तरीके से मनाएंगे। दरअसल दिल्ली के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्र के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद करने की मांग उठाई है। उनकी दलील है कि इस बार मीठी ईद है तो सेवैया खाकर मनाएं, मटन खाने की क्या जरूरत है। सवाल यह है कि कौन क्या खाएगा, ये कोई दूसरा आखिर कैसे तय कर सकता है? देश में क्या खाएं और कब खाएं, इसको लेकर किसी तरह का कोई कानून नहीं है। और भारत तो वैसे भी विविधता वाला देश है, जहां हिंदू धर्म में भी नवरात्र को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तय है आने वाले दिनों में रविंद्र नेगी का छोड़ा गया शगुफा जोर पकड़ेगा। तो उसको क्या है? निजाकत अली क्यों आ रहा है? सुन ले मेरी बात, इतना ज्ञान मत दे हमें। निजाकत अली आ रहा लिखा हुआ इस पर, लिख निजाकत अली, इसको बंद करो। आप लोग को करवाओ जी, इसको पेपर लगवाओ, पेपर लगा के इस पर निजाकत अली लिखो। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये दिल्ली के पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी हैं, जो अक्सर बाजारों में दुकानों का औचक निरीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। वही तो ना, आपका नाम फैज है तो फैज लिखो ना, इसमें न्यू गढ़वाल क्यों लिखा हुआ आपने? ये फैज नाम है, न्यू गढ़वाल लिख के बेच रहा है यार। इसमें फैज लिखो फटाफट। वही रविंद्र नेगी जिन्होंने पटपड़गंज सीट पर आम आदमी पार्टी के अवध ओझा को हरा दिया था। अबे ओ लड़के, तेरा क्या नाम है? सर मेरा गुड्डू है। गुड्डू सर। वैसा नाम बता, दूसरा गुड्डू नहीं, कुछ और नाम बता। सर आधार कार्ड देख लीजिए। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले। सर ये लग रहा था मैं क्या लगा? यहाँ लगाओ बढ़िया सा, यहाँ लगाओ गुड्डू भाई लिखो पर यहाँ पे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल साफ नाम लिखो। नाम नहीं लिखोगे तो जमा हो जाएगी जल्दी। सोशल मीडिया पर रविंद्र नेगी के ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जिसमें वो दुकानदार से उनका नाम पूछते हैं। नाम इसलिए पूछते हैं ताकि उनका धर्म जान सके। अगर वो मुसलमान है तो उसे दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम लगाने की हिदायत दी जाती है, और अगर वो हिंदू है तो विधायक जी खुद सनातनी झंडा भेंट देते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, यार हिंदू हो ना? कट्टर हिंदू हो ना? तो आइए लगाया करो यार, कम से कम लोगों को पता तो चले। क्या नाम काफी नहीं है? सबको ढिंडोरा पीट कर धर्म बताना जरूरी क्यों है? धर्म और आस्था तो निजी विषय है। खैर, रविंद्र नेगी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और आज उनकी चर्चा करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो नवरात्र में मटन की दुकानों को बंद रखने की अपील कर रहे हैं। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रहे। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा, और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मास्क की दुकान बंद रहे। ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। रविंद्र नेगी ने नवरात्र में दुकान बंद रखने की अपील के साथ ही ये भी बताया है कि ईद पर सेवई खाकर त्योहार मनाएं। मेरे ख्याल से 30 नवरात्र, 31 से 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी 2 ईद होती है, बकरा ईद होती है, एक मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयाँ खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है जब बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। दुकानें बंद करने के पीछे रविंद्र नेगी 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने का तर्क पेश कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी नेगी से पूछ रही है कि वो नॉनवेज खाते ही क्यों हैं। मैं रवि नेगी जी को ये सलाह दूंगा कि आप नॉनवेज छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों कि नवरात्रों में नहीं खाएंगे आप
या मंगल को ही नहीं खाएंगे, आपको खाना ही नहीं चाहिए, किसी भी दिन ना खाएं। क्यों खाना चाहते हैं वो? भाई भगवान तो हर रोज है, बुध को क्यों खाना चाहते हैं, बृहस्पति को क्यों खाना चाहते हैं? ना ही खाएं। अब कैलेंडर पर तारीख भी देख लीजिए। रविंद्र नेगी की मांग पर विवाद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जबकि 31 मार्च को देश भर में ईद मनाई जाएगी। जब हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, जब हम भाईचारे की बात करते हैं, जब हम हर धर्म की तहजीब और ढंग से उसका सम्मान करेंगे तो देश मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि सभी को मिलकर जब नवरात्रे आ रहे हैं तो उनकी इस इच्छा जो है हिंदुओं की के भी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से आस्था का विषय होता है। अगर किसी दुकानदार को लगता है उसे बंद रखना चाहिए, वो बंद कर ले, लेकिन इसका निर्णय रवि नेगी नहीं करेंगे या भाजपा के विधायक जो हैं वो नहीं करेंगे। दुकान बंद होने की बजाय उनकी जुबान बंद होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कानून के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिसने बंद रखना होगा वो स्वयं रखेगा। बात तो ठीक है कि नवरात्र में कोई मटन की दुकान बंद रखनी है या नहीं, इसका फैसला तो दुकानदार करेगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रविंद्र नेगी इस तरह से नवरात्र में दुकानें बंद करवा रहे हो। कल से नवरात्रे हैं, बढ़ा के रखनी है, ठीक है बेटा, निवेदन है। कल से नवरात्रे भाई, कल से आपने पैक रखनी है, निवेदन है मेरा तुमसे, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, मंदिर है ना पीछे, इस मंदिर की वजह से हम लोग ज्यादा वो करते हैं क्योंकि पूजा पाठ होता है यहाँ पे। पिछले साल की तस्वीरें देखिए जब नवरात्र में रविंद्र नेगी मटन दुकानदारों का दरवाजा खटखटाकर उन्हें याद दिला रहे थे कि 10 दिन के लिए दुकान बंद रखनी है। नमस्कार, क्या हाल है भाई? कल से नवरात्रे हैं, ठीक है ना। कल से दुकान पैक कर देना, आराम से साफ सफाई करके दशहरे में खोलना, दशहरे के बाद, ठीक है। दशहरे के बाद खोलना, हर बार बंद कर देते हो ना आप लोग, और कोई परेशानी तो नहीं है किसी प्रकार की? एबीपी न्यूज ने जब रविंद्र नेगी से उनकी इस मांग पर सवाल पूछने की कोशिश की तो बजट का हवाला देकर वो जवाब देने से कन्नी काट गए। एक आपने बयान दिया था कि मीट की जो दुकानें हैं आज हम मेरे को लगता है बजट की बात करें, लेकिन जो आपने बयान दिया उसको लेकर के क्या कहें? मैंने फिर कहा आपको, आज बजट के बारे में चर्चा करें। मीट शॉप को लेकर क्या कहेंगे? बजट के बारे में चर्चा करनी चाहिए आज। मुझे लग रहा है ये चीज सेकेंडरी, आज हमारा मेन मकसद है बजट का। आज आम आदमी पार्टी ने हमला करते हुए कहा है कि नवरात्र में सिर्फ मटन की दुकान ही क्यों, शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि नवरात्रों में बिल्कुल बंद होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। उससे भी लोग बहुत पीड़ित हैं और आपकी सरकार है, आपके हाथ में है। आप शराब की दुकानों का प्रस्ताव भी तुरंत पास करो। नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, दोनों चीज बंद कर दो। किसने आपको रोका है? कौन मना कर रहा है? मैं पूछता हूं कि वैसे तो ये मीठी ईद है, पर एक धर्म विशेष इसको अपनी ओर क्यों ले रहा है? क्या दूसरे धर्म के लोग नहीं बेचते? क्या दूसरे के धर्म के लोग नहीं खाते? हमने तो सबके लिए कहा है। तो एक विशेष धर्म अपने ऊपर लेकर के इसको विवादित मुद्दा बनाना चाहता है, गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। राजनीतिक वार पलटवार तो बहुत हो गया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हाल क्या है, इसकी पड़ताल के लिए हम सबसे पहले दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में पहुंचे। मीट की तमाम दुकानें बंद थीं। जानकारी जुटाई तो पता चला कि इलाके में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहती है। ऐसा क्यों है, उसकी वजह भी देखिए। पटपड़गंज इलाके में मंगलवार को मीट की दुकानों पर ताला रहता है क्योंकि विधायक रविंद्र नेगी ने इलाके के व्यापारियों से ऐसा करने का निवेदन किया था। अभी कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा और पूरी पटपड़गंज में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। बड़ी बात यह है कि इलाके के व्यापारियों ने विधायक जी के निवेदन को स्वीकार करके मंगलवार को दुकानें बंद भी कर दी और इस बार नवरात्र में दुकान बंद करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दुकानदारों का एक सवाल है कि अगर वो 9 दिन दुकान बंद रखेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। इनकी सरकार हमको गारंटी दे दे कि हम 1000 रुपए रोज देंगे उसको, जितनी उसकी झाड़ी है हम बंद कर देंगे, जो भी बेच रहा हो। व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए ना। अगर तुम 9 दिन बंद करवा रहे हो तो उसको कुछ दो तो, जिससे कि वो बंद करके घर बैठे खाएगा। उसको क्या जरूरत है दुकान खोलने की? 9 दिन के पैसे दे दो उसको। भाई साहब, ये गलत फैसला है, ये गलत फैसला है। ये फैसला अभी क्यों हुआ? पहले भी होना चाहिए था। पहले भी हम ही लोग थे, कोई बाहर से आए नहीं, हम ही लोग थे। आपकी भी दुकानें हैं?
हाँ, हमारी खुद मीट की दुकान है। अब हम खुद जा रहे 10 दिन बाद गाँव। अब त्यौहार मना के गाँव जाएंगे, फिर आके वहाँ से बेचेंगे। क्या करें, हमारा तो नुकसान हो गया। ये अब 9 दिन बताओ दुकान बंद करा दोगे, किसी के बच्चे हैं, बेबी स्कूल की फीस भरनी है, इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से भरेगा वो? 9 दिन घर पे बैठेगा, क्या करेगा? जिसका काम ही वो है नॉन वेज का, वो क्या करेगा? अब क्या काम करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बैटरी रिक्शा भी हमारा बंद कर दिया, क्या करें बताओ। जो दुकानें हैं वो आप लोग नवरात्र में बंद कर देते हैं? अमूमन कर दिया भाई साहब, अब तो डर से कर दिया बंद। हाँ, हमें तो डर लग गया भैया, कहीं हमें बंद ना कर दे। जो हमारे बच्चे घर में वो रोड पे आ जाएंगे। अब तो कर दिया हमने डर से बंद। जिनकी रोज की दिहाड़ी है, जो रोज दुकान पर मीट बेचकर अपना गुजारा करते हैं, अगर वो दुकान 9 दिन के लिए अचानक बंद कर देंगे तो सवाल तो वाजिब है कि घर कैसे चलेगा। जो हिंदू पूजा पाठ करते हैं वो नहीं खाते हैं, जो खाते हैं उनके लिए इतना ऑब्जेक्शन हम जरूर कहेंगे कि भाई दुकानों को थोड़ा सा आप ढक करके रखिए, जिसको लेना हुआ लेगा। दूसरी रह गई, नवरात्र के अंदर 100% की जगह 25% बिक्री मीट की रह जाती है, नॉन वेज की अपने आप, क्योंकि खाने वाले तो हिंदू ही हैं भाई। तो 25% बिक्री रह गई है, वो अपना ढक के कर लेगा, उसका कम से कम किराया तो निकलेगा। सिर पे तो किराया नहीं चढ़ेगा भाई, इतनी मांग है और क्या मांग है। उनका घर कैसे चलेगा? अगर दुकानें बंद होती हैं, किराया चढ़ जाता है, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। 10 दिन दुकान बंद रखना कोई मजाक नहीं होता है। जिन्होंने ये 9 दिन के लिए बंद रखा है, उसको तो पहले सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि इनका घर का खर्चा 9 दिन का चलेगा कैसे। पहले उसके बारे में सोचना चाहिए ना, 9 दिन का बाद में सोचना चाहिए कि बंद कैसे करेगा वो। भाई उसके भी बच्चे हैं, वो भी कहाँ जाएगा। ये सच है कि नवरात्र में वैसे भी मीट की बिक्री 75% तक गिर जाती है, क्योंकि ज्यादातर हिंदू मांस नहीं खरीदते। लेकिन 25% बिक्री होती है तो कम से कम मटन की दुकानों का किराया निकल आता है।